नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। बच्चों, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अगर आप पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो या किसी भी तरीके का आप मेंटल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हो तो प्लीज़ उसको खुद से रिड्यूस करने का कोशिश करो, क्योंकि जो आपका सबसे अच्छा ख्याल रख सकता है वो आप खुद हो। कहीं ना कहीं आप इसको समझो और स्ट्रेस को अपने आप पे हावी मत होने दो। ये एनटीए वाले तो जितने जिद्दी हैं ना, कभी कभी इनका ये मन तो करता है इनका ये हाल करूं जो फिलहाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ सकते हो, मेरी भावनाओं को भी समझ सकते हो, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। हम सभी लोग अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, कंसर्न हमारा जेन्युइन है। मगर ये इतने चोर है, इनका कोई हिसाब किताब मुझे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से इतने जिद्दी हो गए हैं ये लोग। खैर, बात करते हैं कि क्या अभी भी एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। तो देखो बच्चों, चांसेस बहुत कम है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एनटीए इतनी जिद्दी हो सकती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के जो हेड हैं आरपी निशांक साहब, ये इतने जिद्दी हो सकते हैं, किसी ने सोचा तक नहीं था इतने जिद्दी हो सकते हैं। कहते हैं 85% स्टूडेंट्स जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। तो भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो एग्जाम देने के लिए एकदम तत्पर है, एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। मैं एक बात बता दूं साहब आपको कि एडमिट कार्ड जिन्होंने डाउनलोड किया है ना, या तो मजबूरी में डाउनलोड किया या तो अपना सेंटर देखने के लिए डाउनलोड किया। उनका कोई मन नहीं एग्जाम देने का। और आपका ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक के लिए तो मैं आपके पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आपका लॉजिक किसी को पसंद नहीं आया, इस पर तो मैं अथू करना चाहूँगा। देखो बच्चों, चूंकि ये सेंटर में है, पावर में है, तो ये अपना पावर इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो राजा है अगर करप्ट है तो उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका भी एक समूह है, सारे देशों का भी एक समूह है, यूनाइटेड नेशन जिसे कंट्रोल करता है। बच्चों देखो, आप लोग जितने भी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें से जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो 18 ईयर से नीचे के हैं, 17 ईयर या 16 साल के, इस तरीके से 18 ईयर से नीचे के हैं, ठीक है। तो 18 ईयर से नीचे, अगर 18 ईयर से ऊपर होते हैं तो वो एडल्ट कहे जाते हैं। हमारे कंट्री में वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। और 18 ईयर से नीचे रहते हैं तो वो चिल्ड्रन एक्ट के ही तहत प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 18 ईयर से नीचे लगभग सारे कैंडिडेट्स हैं। और 18 ईयर से नीचे को चूंकि चाइल्ड कहा जाता है। और अगर इन पे किसी भी तरीके का खतरा आया, एक भी चाइल्ड की कोरोना वायरस से डेथ होती है, तो उसका लाइबिलिटी डीजी एनटीए को लेना होगा, एनटीए के डायरेक्टर जनरल को लेना होगा। और वो इतने चोर हैं, इतने चोर हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पहले ही साइन करा लेंगे कि कोई बच्चा पहले से कोई तो कोरोना अफेक्टेड नहीं ना है, तो उससे उसको इन्फेक्शन लगेगा तो वो उसका जिम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। साले पागल समझ के रखे हो क्या बच्चों लोग को? मतलब वो दंड भी भुगते हैं तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे स्वार्थ के चक्कर में वो खुद भी दंड भुगते हैं। और दूसरों को भी अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन लगता है तो वो भी तुम उसका लायबिलिटी नहीं लोगे। वाह! यूनाइटेड नेशन का एक कानून है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया भी बाउंड है उससे, ठीक है। इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के मुताबिक यह 1989 में लागू किया गया था। और ये चाइल्ड राइट टू चाइल्ड पे है, ठीक है, पूरी तरीके से राइट टू चाइल्ड पे बेस्ड है। ये 1989 में लागू किया था। और इसका आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि हर तरीके का जितना भी चाइल्ड का जो राइट्स है वो इंश्योर किया जाए कंट्रीज में, ठीक है। और आर्टिकल 3 कहता है कि ऐसा कोई भी एक्शन, ठीक है, ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें चिल्ड्रन गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज या किसी भी तरीके के अथॉरिटीज से या कोर्ट से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड शैल बी अ प्राइमरी कंसिडरेशन। यानी कि इस तरीके के किसी भी केस में जो चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सबसे अच्छा हो सकता है किसी भी चाइल्ड के लिए, वो आपको करना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर कोई भी कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार होती है, कोई भी जज बैठता है, कोई भी बेंच अगर सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये नहीं कह सकती है कि चाइल्ड के लिए उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी उसकी एजुकेशन है। और अगर ये कहती है तो आप समझ लो कि कितना बड़ा झूठ कर रही है, कितना सफ़ेद झूठ कर रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इसकी, तो विश्वास मानो इस कानून के तहत हमें बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। बच्चों, एक न्यूज़ और सामने निकल के आ रही है कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने, यूएसए में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और उसके सामने जेरोम फोस्टर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कल हमारे तरफ से, खास जेई और नीट के पोस्टपोनमेंट के लिए। तो अगर यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करती है तो समझ लो कि एनटीए हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, डेफिनेट है। और वैसे भी हम लोग गलत नहीं है यार, गलत वो हैं, चोर वो हैं, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग अपने जगह पे बिल्कुल सही है, हमारा प्रोटेस्ट सही है, हमारा कंसर्न वाजिब है, ठीक है। हमारी जो मांग है कि एग्जामिनेशन को सितंबर से पोस्टपोन करके नवंबर में रखा जाए, वो भी बहुत सही है। इसके भी अपने फ़ायदे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो
ये जो नवंबर का महीना है ये ड्राई विंटर का महीना होता है, इसमें ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है एयर में, जिसकी वजह से अगर आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपके स्पेक्टिकल्स के ऊपर फॉग जमा नहीं होगा। दूसरी बात कि एनटीए को समय मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर्स को बढ़ाने का, और फिर एसओपी अच्छे तरीके से फॉलो भी हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है फ्लड का। असम में और बिहार के नॉर्थर्न पार्ट्स में बहुत भीषण बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। तो बाढ़ में फंसे लोग फिलहाल अगर एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और वो गरीब बच्चे, कितने लोग तो ट्विटर पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये अपलोड करके कह रहे हैं कि हमारे पास खाने तक को पैसा नहीं है, हम कहाँ से 200-200 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन देने के लिए जाएं। तो वो गरीब बच्चे जिन्हें ज़बरदस्ती इस कोरोना वायरस में एग्जामिनेशन के लिए 100-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ढकेला जा रहा है, उनके लिए भी राइट टू लाइफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ के बारे में, कि हर आदमी को इस मामले में राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। ये इसका वायलेशन कर रहे हैं एनटीए वाले, इन पे तो केस एकदम सॉलिड बनता है, और इसके लिए इन पे एक तरीके से समझो ना, अगर मैं जज रहता तो इन्हें फांसी पे लटका देता इस तरीके का बेवकूफ़ भरा बात करने के लिए कि 85% स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया सो एग्जाम देने जाए। बच्चों, मैं आपको शॉर्ट में यही कह देता हूँ कि एनटीए बहुत सारे कानून को ताक पे रख के ये एग्ज़ाम ज़बरदस्ती लेना चाह रही है। क्यों लेना चाह रही है ये खुल के तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप सभी लोग जान रहे हो कि क्यों लेना चाह रही है, ठीक है। और एनटीए हर कानून को ताक पे रख रही है, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हो जो पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो इंटरनेशनल कन्वेंशन वाला नियम हो, ठीक है, जिसमें आपका राइट टू चाइल्ड के बारे में बताया गया है कि इस तरीके के हर केसेस में आप चाइल्ड के इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर देंगे, आप चाइल्ड के इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि एनटीए सुधर जाएगी, और अगर नहीं सुधरती है तो लायबिलिटी तो कम से कम ले ले कि हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का कोरोना वायरस से डेथ होता है या किसी भी तरीके के उसके फैमिली में कोई भी इन्फेक्टेड होता है तो पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी, पूरा खर्च एमएचआरडी उठाएगी। अगर इतना भी कर दे तो बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लायबिलिटी लेना चाहते हैं और हर तरीके का कानून को ताक पर रख के एग्जाम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रोटेस्ट तो बनता है बहुत, और प्रोटेस्ट तो तगड़ा बनता है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इनका यही हाल करूंगा। बच्चों, हमें हिम्मत नहीं हारना है, और साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कोई भी आदमी ये डेफिनेट नहीं कर सकता कि ये होगा या ये होगा, ठीक है। चांसेस एकदम 50-50 पे आके अटके हुए हैं, क्यों हमारा मैटर सही है, हमारा कंसर्न सही है, ये भी बात है, और वो जिद्दी हैं, इतने जिद्दी हैं, ये भी बात है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डेफिनेट कहना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन हमारा कंसर्न जेन्युइन है। और ऊपर से अगर जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर तैयार हुए हैं, 11 स्टेट के चीफ मिनिस्टर तैयार हुए हैं, अगर सारे के सारे लोग मिलके अपने ही स्टेट में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं तो एग्ज़ाम लेने का तो सवाल ही छोड़ दो भैया, पूरे देश में एग्जामिनेशन रातों रात कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे पॉलिटिक्स में जो ऊपर के जो पोस्ट संभाल के रखे ना, इन्हीं लोग पे डिपेंड करता है। हमें हमारा काम है अपनी पढ़ाई जारी रखना और प्रोटेस्ट करना, हम इतना ही कर सकते हैं, और देखते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें क्या फल मिलता है वो भगवान पे छोड़ दो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।